अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। जी हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस अटेम्प्ट में FAR1 का पेपर देना है, तो बच्चों सबसे पहले तो हमें अपने ग्रेड का पता होना चाहिए कि असल में 3 ग्रेड्स हैं FAR1 के अंदर, ग्रेड A, B, C। तीनों में से कितने-कितने मार्क्स का पेपर कवर होगा और किस ग्रेड में कौन-सा स्टैंडर्ड शामिल है। तो जी इसके लिए एक रिकॉर्डिंग करवा दी है, वो जाके आप इंशाल्लाह वो देखेंगे, उससे फ़ायदा हो जाएगा। पेपर में जाने से पहले इस बात का अंदाज़ा लगाना, ये बात हमारे माइंड में होना, ताकि देखिए अभी दिन हमारे पास पड़े हैं, हम अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से आगे लेके चलें। उसके बाद बच्चों एनालिसिस करना पास्ट पेपर्स का, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक परसेप्शन माइंड में बना के बैठ जाते हैं कि इस दफ़ा शायद इस स्टैंडर्ड में से पेपर नहीं आना। तो देखें एक हमारी परसेप्शन है, एक है जी ICAP के एग्जामिनर को ट्रेंड को देख लेते हैं कि जी उसने किस अटेम्प्ट में किस स्टैंडर्ड को कितने का टच किया है। ये इंशाल्लाह इधर से एनालिसिस जो है वो इस लिंक इसके नीचे होगा, उधर से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों एक बहुत बड़ा मसला, जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट वगैरह देते हैं या आके डिस्कशन करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जो इसकी 4 ट्रांजैक्शंस हैं। सर एक ट्रांजैक्शन की समझ नहीं आ रही, या ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पार्ट की, किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही और हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके नहीं जा पा रहे उस एक छोटे से पॉइंट की वजह से। तो बच्चों इसके अंदर ना ये मार्किंग स्कीम का मैंने एनालिसिस किया है कि वर्किंग के अंदर फॉर एग्जांपल EPS का क्वेश्चन है या कोई मिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया, उसमें से किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। अगर हमें इस बात का पता चल जाए ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार कोई मसला नहीं है। अगर कोई एक ट्रांज़ैक्शन मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो इश्यू वाली बात नहीं है, मैं अपना प्रोसीजर पूरा करूँगा। उस टाइम पे जो समझ आएगा मैं उसकी वर्किंग कर दूँगा या असम्पशन ले लूँगा और अपना क्वेश्चन पूरा करूँगा। इंशाल्लाह आपको पूरे ड्यू मार्क्स मिल जाएँगे जितने आपके बनते हैं, उस गलती के मार्क्स कटेंगे बस। तो ये अगर ये चीज़ हमें पता चल जाए किस चीज़ के कितने मार्क्स होते हैं, एक आइडिया हो जाता है रफ़ सा, तो इंशाल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ये चीज़ इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है, इधर से आपको पता चल जाएगी। अच्छा बच्चों, उसके बाद ना फिर इसी के अंदर हाउ टू रिवाइज़ द सिलेबस, जितने दिन हमारे पास पड़े हैं हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो जी इसके लिए ना रिवीजन प्लान दिया था एक अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर तो कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी और उस्ताद मोहतरम से पढ़ रहे हैं, तो आपने उनके प्लान को फॉलो करना है। अगर आप जो हैं वो अपनी तरफ से तैयारी खुद कर रहे हैं, आपने लेक्चर्स वगैरह खुद मैनेज किए हैं सारे, खुद आपने तैयारी की है, तो जी फिर इस रिवीजन प्लान को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन आपने किसी उस्ताद मोहतरम से पढ़ा है, तो आप उनके रिवीजन प्लान को फॉलो करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वाले और फिजिकल वाले, प्री और पोस्ट बैच वाले, वो तो इंशाल्लाह इसको ही फॉलो कर लेंगे। उसके बाद बच्चों ये है जी हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि सर जी पहले कौन सा क्वेश्चन करें, बाद में कौन सा करें। वो सारी गाइडलाइन इसके अंदर आपको दे दी गई है। उसके बाद जी चौथे नंबर पे हमारे पास है जी रिवीजन लेक्चर्स। ये इन लेक्चर्स के अंदर ना दो तरह की चीज़ें होंगी। एक होगा बच्चों, एक वो वाला लेक्चर होगा जिसके अंदर रिवीजन लेक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल जी हमने IS-20 को रिवाइज करना है, हमने IS-23 बोरोइंग कॉस्ट को रिवाइज करना है, IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को करना है, EPS IS-33 को करना है। तो जी इसके लिए होगा जी दो तरह के लेक्चर्स होंगे। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट क्लासेस के नाम से आपको लिंक दिया जाएगा। उसके अंदर दो तरह के लेक्चर्स हैं, एक है रिवीजन लेक्चर और एक है बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब अगर तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है किसी भी स्टैंडर्ड के 30 मिनट 35 मिनट में 1.5 1.75 7.5 की स्पीड पे लगा के सुना जा सकता है। अब टाइम भी चूंकि कम है, तो बच्चों इधर देखें नॉर्मल लेक्चर को स्पीड पे नहीं सुनना, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो जी ये वाला लेक्चर ले लीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। अगर आप ये चाहते हैं जी कि मैंने फलां स्टैंडर्ड रिवाइज कर लिया, मैंने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी करना है, तो जी आप फिर ये वाला लेक्चर भी साथ ले लीजिएगा। ये वो वाले क्वेश्चंस करवाए होंगे इसके अंदर जिसके अंदर तकरीबन सारा स्टैंडर्ड कवर हो रहा हो, मोस्टली 70 80 90%। तो इंशाल्लाह ये इधर से आपका जो है ना वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आ जाए बच्चों, एक है जी ये पांचवें पॉइंट है जी मिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब मिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है जी ये तकरीबन कोई 10-12 क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर, इस लिंक के अंदर जो इसके नीचे होगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें मेसोपोटामिया हो गया, घनू कैश हो गया, दिस्तागिल हो गया ट्रॉट लिमिटेड हो गया, बने लिमिटेड हो गया, इस तरह के जितने भी मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद टर्म टेस्ट 1 2 में जो जो हमने मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन टेस्ट किए थे, तो वो सारे के सारे इंशाल्लाह इसके अंदर मौजूद होंगे। तो जी ये जो है सारे इधर मिल जाएंगे आपको। ये कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो हमारी बड़ी कंप्रीहेंसिव सी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है जी ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसमें से जो आपके लिए रेलेवेंट है वो आप पिक कर लीजिएगा। ठीक है जी, बस ये बातें आपसे करनी थी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।